तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईटी का अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट 3। ओके भाई, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ओके भाई, तो ये चिन्ह परिपाटी जो होती है, हम जितनी भी जो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज आदि गणनाएं करते हैं, यानी सूत्रों में जो गणनाएं करते हैं, उनमें क्या होता है, ये चिन्ह परिपाटी बहुत ही उपयोगी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी चिन्ह परिपाटी देखते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं, जिसे नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसे जो ये आपको दिख रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं, ये क्या हो जाएगी, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सारे जो प्रतिबिंब की स्थिति बननी है, प्रतिबिंब बनना है, उसके बारे में सारे दिशा निर्देश है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये दर्पण है। ओके फ्रेंड्स, ये गोलीय दर्पण है, तो यहाँ पे कौन सा भी दर्पण हो सकता है, उत्तल दर्पण भी रख सकते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण भी रखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये पी क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब जो दर्पण के बाईं और दो साइड हो जाएगी, इसकी बाईं और यानी लेफ्ट साइड हो जाएगी, और इसकी दाईं ओर यानी राइट साइड हो जाएगी। तो ये दर्पण की दो साइड होगी, बाईं ओर और दाईं ओर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखना है ये, अब जो वस्तु हमेशा, ये ध्यान रखना दोस्तों, वस्तु हमेशा क्या होगी, बाईं ओर रखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वस्तु हमने बाईं ओर रख दी, वस्तु को नाम दे दिया हमने पी क्यू। वस्तु कहो या बिंब कहो, दोनों एक ही है। ओके फ्रेंड्स, बिंब या वस्तु दोनों एक ही है। तो ये वस्तु हमें हमेशा बाईं ओर रखनी है। तो अगर वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी है, तो जो प्रकाश जो आपतित होगा जो दर्पण पर, वो भी क्या होगा, बाईं ओर से आपतित होगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो सिंपल सा है, जिधर वस्तु होगी उधर से क्या होगा, प्रकाश आपतित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण, यानी आपतित प्रकाश क्या हो जाएगा, बाईं ओर से आपतित हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और अब देखते हैं, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपतित प्रकाश है, तो इसकी विपरीत दिशा में दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो, जो जितनी भी लेफ्ट साइड में जो दूरियां होंगी, यानी जो बाईं ओर दूरियां होंगी, बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी, वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ओके फ्रेंड्स, बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होगी। वो हम आगे क्वेश्चन के द्वारा हम समझ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बाईं ओर की जितनी भी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ओके फ्रेंड्स, और क्या होता है दोस्तों, जो आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। जो आपतित प्रकाश होता है, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये तो आप ओके फ्रेंड्स, तो ये आपतित प्रकाश हो जाएगा, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी क्या होती है, धनात्मक। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो, दर्पण की जो दाईं ओर, तो ये दाईं ओर क्या हो जाएगी, दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी, वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। ओके फ्रेंड्स, वो क्या होंगी, धनात्मक होगी। यानी दाईं ओर की जितनी भी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। ओके फ्रेंड्स, यानी प्रकाश की दिशा में कह दो या दाईं ओर कह दो, तो वो क्या दूरी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम, ये मुख्य अक्ष आपको दिख ही रही है ब्लू कलर में, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जितनी जो दूरियां होती हैं, वो क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मुख्य अक्ष दिखती है, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होती हैं। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक। ओके फ्रेंड्स, यानी नीचे की ओर जितनी भी दूरियां आएंगी, नापेंगे हम, वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये कार्तिक चिन्ह परिपाटी हुई। अब इसके कुछ बिंदु दे रखे हैं, जो कि इस चित्र के आधार पर ही है। तो ये बिंदु भी देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें निम्न बिंदु हैं, बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। तो ये आपको चित्र में दिख रहा था, यानी बिंब हमेशा क्या होगा, बाईं ओर रखा जाता है। तो अगर बिंब बाईं ओर होगा, तो प्रकाश भी किधर से आपतित होगा, बाईं ओर से आपतित होगा। ओके फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट का, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण की ध्रुव से मापी जाती हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होंगी, वो क्या होंगी, दर्पण की ध्रुव से मापी जाती हैं। यानी जो दूरियों को मापने का जो बिंदु होगा, वो कौन सा हो जाएगा, ध्रुव। यानी ध्रुव से ही सारी दूरियां मापी जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट हम बताते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां क्या होती है, धनात्मक, जो कि आपको दिख रहा था। यानी आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक होती हैं। यानी आपतित प्रकाश की दिशा में कह दो या बाईं दाईं ओर कह दो, तो दाईं ओर की दूरियां या आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ओके फ्रेंड्स,
और वह आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, या बाईं ओर के दो, बाईं ओर या विपरीत आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट हम आते हैं, मुख्य अक्ष के अभिलंबित ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक होती हैं, जो कि आपको दिख रहा था चित्र में, यानी ऊपर मुख्य अक्ष की जो ऊपर की ओर दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और वह नीचे की ओर की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये भी आपको चित्र में दिख रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 पॉइंट है जो कि कार्तिकी चिन्ह परिपाटी की है। तो ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v, यानी 1/v यानी प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v u ये f ये सारे क्या है, स्मॉल लेटर है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे स्मॉल लेटर है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। ओके फ्रेंड्स, तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी v हो जाएगा, और u क्या हो जाएगा, वस्तु की ध्रुव से दूरी। ओके फ्रेंड्स, और f क्या हो जाएगा, दर्पण की फोकस से दूरी। ओके फ्रेंड्स, f क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हो जाएगा। अब आते हैं हम आवर्धन या रेखीय आवर्धन। आवर्धन इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे इसको हम शो किससे करते हैं, एम से। ओके फ्रेंड्स, रेखीय आवर्धन को हम शो आप आवर्धन के दो, ये रेखीय आवर्धन के दो, क्योंकि जो 10th लेवल पे क्या है, केवल रेखीय आवर्धन ही है, इसलिए इसे हम यहाँ पे आवर्धन या रेखीय आवर्धन कह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे एम से शो करते हैं। किसी भी स्थिति में, यानी किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई, यानी किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लिखते हैं एच डैश से, तथा वस्तु की लंबाई जिसे लिखते हैं हम स्मॉल एच से, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात यानी, ओके फ्रेंड्स, किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई यानी एच डैश, जिसे हम लिखते हैं एच डैश से, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये रेखीय आवर्धन एम बराबर हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की लंबाई होगी, और ये बटे में क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई। जो बटे का जो चिन्ह है उसे हम अनुपात का चिन्ह कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बटे के चिन्ह को हम क्या कहते हैं, अनुपात का चिन्ह कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई अनुपात वस्तु की लंबाई हो गया। तो m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या लिखते हैं, h डैश से, और वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, h से। ओके, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m का सूत्र क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h। ओके फ्रेंड्स, तो ये m का सूत्र है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब होता है प्रतिबिंब की दूरी v तथा वस्तु की दूरी u का आवर्धन m के साथ। जो वस्तु की दूरी होती है और प्रतिबिंब की दूरी होती है, उनका आवर्धन के साथ क्या संबंध होता है। ओके फ्रेंड्स, तो दर्पण में जो वस्तु की दूरी v होती है और प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u का आवर्धन यानी m के साथ क्या संबंध होता है। तो m के साथ इनका संबंध ये होता है, m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू। ओके फ्रेंड्स, ये सूत्र हो जाएगा, ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, माइनस वी अपॉन यू। तो m का एक और सूत्र था h डैश अपॉन h, तो m की जगह हम क्या रख देंगे, h डैश अपॉन h बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो ये नया सूत्र बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद ही रखना है, ये सूत्र h डैश अपॉन h बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो अगर m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h, m बराबर का दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू। m की जगह हमने क्या रख दिया, h डैश अपॉन h, ये तीसरा सूत्र बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद ही रखना है। अब देखते हैं, आवर्धन की मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। यानी आवर्धन के मान में अगर ऋणात्मक चिन्ह होता है, आता है, ओके फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन हल करते हैं, अगर आवर्धन का मान अगर नेगेटिव आता है तो उससे हमें ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब आभासी है। यानी आवर्धन के मान में अगर धनात्मक चिन्ह आ जाता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसमें क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ऑटोमोबाइल यानी जो वाहन जो सड़कों पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, बस क्या हो जाएगी, यहाँ पे वस्तु हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बस क्या हो जाएगी, वस्तु। तो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है स्थित है, तथा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी दर्पण में प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कितनी दूरी पर बन रहा है वो ज्ञात करना है, हमें स्थिति ज्ञात करनी है।
प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है और साइज। अगर साइज का आपको कह देता है मतलब वहां पे आपको आवर्धन ज्ञात करना है, यानी साइज का अगर आपको कहता है तो वहां पर आपको क्या करना है, आवर्धन ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले हम इसमें डायग्राम से देख लेते हैं। तो वस्तु वस्तु को हमेशा क्या रखना है, जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी है, वस्तु को हमेशा क्या रखना है, बाईं ओर रखना है। तो हमने वस्तु को क्या रख दिया, बाईं ओर रख दिया। ये हमने उत्तल दर्पण रख दिया। तो उत्तल दर्पण में हम वस्तु की साइड कौन सा, तो वस्तु की साइड हम क्या रखेंगे, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ रखेंगे। तो ये परावर्तक पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ पर। तो ये परावर्तक पृष्ठ क्या रखना है हमने, वस्तु के सामने रखना है। तो वस्तु के हमने सामने रख दिया परावर्तक पृष्ठ को। तो परावर्तक पृष्ठ हमेशा वस्तु के सामने ही रखना है और वस्तु को हमेशा कहाँ रखना है, बाईं ओर ही रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं पी। पी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्रुव हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगी, फोकस बिंदु हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगी, सॉरी, एफ क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगी यहाँ पे, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो जिधर की साइड वक्रता केंद्र या फोकस बिंदु होते हैं उधर ही क्या होते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फोकस, जो फोकस बिंदु कहाँ पे है, राइट साइड में है, राइट साइड में है फोकस बिंदु। तो यहाँ पे पी एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगी। पी एफ के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, राइट साइड में। ओके फ्रेंड्स, और सी क्या है, वक्रता केंद्र, जो भी राइट साइड में। तो ये राइट साइड में है, तो पी और सी के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो ये भी क्या हो जाएगी, राइट साइड में। तो आपको कार्तिक चिन्ह परिपेटी में आपने देखा था जो दाईं ओर की दूरी है क्या होती है, धनात्मक होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फोकस दूरी जो कि धनात्मक हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी क्या, कहाँ बन रहा है, इधर राइट साइड में बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या आएगी, धनात्मक आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या आएगी, धनात्मक आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसे हम चित्र से देख लेते हैं। ये चित्र हो गया। अब हमें दिया क्या है, पहले वो लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है 3 मीटर, वस्तु की दूरी दे रखी है -5 मीटर है। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वस्तु बाईं ओर है। बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ओके फ्रेंड्स, और दाईं ओर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं। तो इसमें हमने -5 लिख दिया। ज्ञात क्या करना है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी स्मॉल v ज्ञात करना है। प्रकृति, प्रकृति तो आप चित्र बनाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रकृति क्या होगी इसकी, वो दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा और सीधा है। ये तो आपको दिख ही रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रकृति तो आप जो चित्र बनाते हैं उसे आपको ये ज्ञात हो जाएगी। और साइज का कह देता है मतलब आवर्धन ज्ञात करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो प्रकृति तो हमें इस चित्र बनाने से ज्ञात हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी है और सीधा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम इस सूत्र। सबसे पहले हम क्या है ना, दर्पण सूत्र लिखना है। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो गया। तो हमें ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र में हमेशा याद रखना कि हमें दो चीजें ज्ञात होनी चाहिए। अगर दो चीजें हमें ज्ञात होगी तो हम क्या करते हैं, तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमें तीन चीजें हैं, एक v है, u है, f है। तो हमें दे क्या रखा है यहाँ पे, u दे रखा है, v हमें निकालना है, u हमें दे रखा है -5 मीटर, f हमारे पास नहीं है। तो f हम निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है। अगर वक्रता त्रिज्या का आधा कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगी। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। f बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। f बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो ये क्या आ गई, f क्या आ गई, 1.5 मीटर। तो f क्या होगी, धनात्मक होगी। तो आपने दिख ही रहा था, फोकस दूरी क्या होती है, जिधर फोकस बिंदु होगा उधर ही क्या होगी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या आ रही है, राइट साइड में आ रही है। राइट साइड में दूरियां जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। ये आपको सीधा फंडा याद करना है। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और जो दाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती है। सीधा फंडा है दोस्तों। तो इसमें 1/v 1/u बराबर 1/f 1/b प्लस 1/u। u की जगह हमने क्या रख दिया, -5। इधर जिस प्रकार ये -5 अगर आता है तो उसे आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर 1/1/1/5 लिख दिया। अब हम आते हैं 1
जो प्लस माइनस क्या हो जाता है, ये तो आपको पता है, प्लस माइनस की गुणा होती है तो माइनस ही आता है, ये तो हमें पता ही है, गणित में हम करते हैं ये तो। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ गया, तो 1/v माइनस 1/5 बराबर 1/1.5। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं 1/5। अब इसको हमने क्या कर दिया, माइनस 1/5 था, उसे हमने क्या कर दिया, जो बराबर वाली साइड होती है उधर की साइड भेज दिया। तो आपको पता होगा, जब इस प्रकार हम जो स्थानांतरण करते हैं या पक्षांतरण करते हैं उसमें चिन्ह चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो मान ली हमने ये -1/5 था, तो -1/5 हमने इधर की साइड पक्षांतरण किया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो पक्षांतरण क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना क्या है, 1/v, तो इसको इधर की साइड पक्षांतरण करेंगे तभी तो हमें ये v निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसको पक्षांतरण कर दिया। अब क्या करना है, इसके जो पॉइंट का जो चिन्ह हटाते हैं, तो अगर पॉइंट का चिन्ह हटाते हैं तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें 1 0 लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए पॉइंट के बाद अगर दो संख्या होती तो ऊपर अगर इसे हटाते तो ऊपर 2 0 लग जाते, यानी 100 हो जाता ऊपर। यानी पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है, अगर पॉइंट को हटाते हैं ऊपर उतने ही 0 लग जाते हैं। तो ये पॉइंट के बाद एक संख्या थी, पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ पे, तो ऊपर क्या लग गया, 1 0 लग गया, यानी 10 हो गए। 10/15 प्लस 1/5। ओके फ्रेंड्स, अब इसको आपको लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेना तो आता ही होगा आपको। ओके फ्रेंड्स, मैथ में हम करते हैं लघुत्तम लेना, तो ये क्या हो जाएगा, 15 और 5 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 में 15 के अंदर जब ये नीचे वाली संख्या का हमें क्या देना होता है, भाग देना होता है। जो लघुत्तम आता है नीचे वाली संख्या का हमें भाग देना होता है, और जो भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसका हमें ऊपर वाली संख्या से गुणा करना होता है। तो हमने नीचे वाली संख्या क्या है, 15, 15 का हमने इसमें भाग दिया तो 1 आ गया, 1 की इससे 10 से गुणा की, ऊपर क्या गया 10, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 5 का 15 में भाग देना है तो कितना जगह, 3, 3, 3 की जो ऊपर वाली संख्या उससे गुणा करनी है, 3 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना जगह 3। ओके फ्रेंड्स, अब इसको 10 और 3 को जोड़ा हमने, कितना जगह 13/5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 1/v दे रखा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, v। तो v कब निकलेगा, जब हम इसे उल्टा कर देंगे, यानी 1/v था, इसे हमने क्या कर दिया, v/a कर दिया। अगर हमने इसे उल्टा किया है तो हमें इसे भी, यानी जो राइट साइड में है उसे भी उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर 13/5 को उल्टा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसका इसमें भाग देते हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1.15 मीटर। तो आपने ये देखा है, तो v क्या आ जाएगा, यहाँ पे धनात्मक आ रहा है, तो इसमें जो चित्र में था वो जो v कहाँ पे बन रहा था, राइट साइड में आ रहा था v, जो प्रतिबिंब कहाँ बना था, राइट साइड में, तो v भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी जो ध्रुव से जो v की दूरी क्या हो जाएगी, 1.15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो जो ध्रुव से कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, 1.15 मीटर पर बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब की तरह लेफ्ट साइड राइट साइड में बन रहा था, तो राइट साइड की दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो यहाँ पे आपको v दिख रहा होगा, v क्या आ जाएगा, यहाँ पे धनात्मक आ गया। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जो लेफ्ट साइड की दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, और जो राइट साइड में दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक। तो नेक्स्ट हम बताते हैं साइज ज्ञात करना है। साइज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन ज्ञात करेंगे। तो आवर्धन का दो सूत्र होते हैं, एक तो h'/h, तो यहाँ पे h के बारे में यहाँ पे हमें दे नहीं रखा, तो हम दूसरा सूत्र का यूज करेंगे, -v/u। तो v तो हमें दे रखा है, u भी है, v हमें पास आ गया 1.15 आ गया, u क्या क्या दे रखा, -5 दे रखा था। तो माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, मैथ में हम करते हैं, माइनस माइनस की गुणा की तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों चिन्ह हट गए, तो 1.15 में 5 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 0.23। तो आपको चित्र में आपको दिख रहा था, तो प्रतिबिंब का क्या था, वस्तु से छोटा था। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, आवर्धन का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी है। तो आवर्धन का मान धनात्मक था, धनात्मक आ रहा है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। और सीधा जो कि आपको दिख रहा है, चित्र में भी दिख रहा है। और आवर्धन के मान में जब चिन्ह अगर धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, और सीधा हो गया ये। और बिंब से 0.25 गुना छोटा होता है। तो आपको दिख रहा था प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है, तो वस्तु से कितना छोटा हो जाएगा, 0.23 गुना। यानी जो आवर्धन ये बताता है जो कितना गुना वस्तु से छोटा है या बड़ा है। ओके, आवर्धन का ये मान बताता है। तो आपको वस्तु में प्रतिबिंब क्या था, छोटा था, तो छोटा था तो कितना छोटा होता, 0.23 गुना छोटा होगा। ओके फ्रेंड्स,
वस्तु से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ओके फ्रेंड्स, यानी 4 सेंटीमीटर साइज, यानी जो साइज दे दिया, यानी जो जो वस्तु होती है उसका हमें आकार का साइज दे दिया, वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। और बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो यहाँ पे हमें दर्पण कौन सा रखना है, अवतल। ओके फ्रेंड्स, उसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। यानी कोई बिंब यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति साइज ज्ञात कीजिए। यानी जिधर पर्दा वहीं रखेंगे जहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो इसने पर्दा शब्द का यूज किया है वो हमें क्या कंफ्यूजन करने के लिए किया है। तो हमें कुल मिला के हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाना नहीं है आपको, मैंने ये समझाने के लिए बना रखा है। तो यहाँ पे ये वस्तु हो जाएगी, बिंब हो जाएगी, वस्तु की दूर साइज कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइज लिख दिया। तो इससे जो प्रकाश की किरणें चलेंगी यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, तो इसने फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिख दी। यानी पी और एफ के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी, तो फोकस दूरी को अगर 2 गुना कर देते हैं तो क्या आ जाती है, वक्रता त्रिज्या आ जाती है। अगर फोकस दूरी का 2 गुना क्या हो जाएगा, 30, तो 30 इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो F तक दूरी कितनी हो जाएगी, 15, और C तक दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं जो वस्तुएं हैं दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी जितनी भी दूरी नापनी है वो हमें ध्रुव से नापनी है। तो ध्रुव से क्या है, जो वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो 20 सेंटीमीटर कहाँ आएगा दोस्तों, तो C और F के मध्य आएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो आपको देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर यहाँ पे F तक हो गया और 30 सेंटीमीटर C तक होता है। तो 20 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, C और F के मध्य आएगा 20 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने C और F के मध्य वस्तु रख दी। तो ये वस्तु का साइज दे रखा है। ये दर्पण, ये C और F के मध्य जो आपको स्थिति ज्ञात होगी, अवतल दर्पण में जो बनती है, वहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वो आपको स्थिति में देखनी पड़ेगी उसकी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये मैंने दर्पण का वो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब यहाँ पे बना दिया है मैंने। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं, अब इसमें देखते हैं हमने दिया क्या है। तो दिया क्या है, बिंब का साइज हमने दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अवतल दर्पण का फोकस कितना होगा, -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट साइड की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और राइट साइड की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा फंडा। आपको कुछ रटना नहीं है कि अवतल दर्पण में दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण में दूरी पॉजिटिव होती है, कुछ नहीं रटना। आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है, लेफ्ट साइड की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और जो राइट साइड की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे फोकस दूरी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो गई। ओके फ्रेंड्स, और ये बिंब का साइज क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर की। ऊपर की ओर की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, और फोकस दूरी कितनी तरह की, -15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी, वस्तु भी क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम देखते हैं, ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात करना है। तो हम इसमें देख लेते हैं सूत्र में। तो सूत्र तो आपको पता ही है, वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ओके फ्रेंड्स, तो अपन निकालना क्या है, वो v निकालना है, तो 1/v प्लस का चिन्ह लगा दिया, और u कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर दे रखा है, और f कितना दे रखा है, -15 दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस आ गया। और ये जो नीचे -15 के साथ जो माइनस दे रखा है, उसे हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये माइनस नीचे का जो -15 के साथ जो माइनस है, मैंने से ऊपर की साइड लिख दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं, ये हो गया। अब 1/v आ गया। अभी ये -1/20 को हम इधर की साइड पक्षांतर कर देते हैं। अगर माइनस का 1/20 बराबर वाली साइड की ओर पक्षांतर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/20 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
तो ये क्या होगा, प्लस का 1/20 हो गया। अब हमें क्या करना है, 1/20 यहाँ पे रख दिया बराबर। अब 15 और 20 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60। 60 आ गया। तो नीचे वाली संख्या से क्या होगी, इसकी भाग देना है, यानी 15 चौक 60, 15 का 60 में भाग दिया, 15 चौक 60। और जो भाग से निकल के आता है उसे हमें क्या करनी है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी होती है। तो 15 चौक 60, 4 आया, 4 की 1 से गुणा करी, 4 आ गया। माइनस का चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, अब आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देते हैं 20 दिए 60, 3 आ गया, 3 की ऊपर से एक संख्या से गुणा की तो कितना गया, 3 एकम 3 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें जो चिन्ह बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का लगता है। यहाँ पे -4 है, +3 है, तो अगर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नीचे 60 का 60 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/60। हमें निकालना क्या है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे तो दोनों को उल्टा करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, v में अगर 1 का भाग देते हैं क्या क्या आ जाएगा, v में अगर 1 का भाग देते हैं तो v आता है। और अगर 60 के अंदर -1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर माइनस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 के अंदर -1 का भाग देंगे तो -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो v क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, आपको पता होगा, जो लेफ्ट साइड में बनेगा प्रतिबिंब, चित्र में लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बन रहा था, तो जो लेफ्ट साइड में जो प्रतिबिंब, लेफ्ट साइड की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये भी आपको इससे सिद्ध हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको रटना नहीं है। अब आते हैं हम आवर्धन। आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा, H' (H) हो जाएगा। आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा, H'(H). तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्धन क्या आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे -3 आ रहा है आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, H'(4), जो H कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जो वस्तु, जो प्रतिबिंब का हमें साइज निकालना है, वस्तु को साइज हमें दे रखा है। तो इस सूत्र हम देखते हैं, आवर्धन बराबर क्या होगा, m बराबर H'(H). m बराबर क्या होगा, H'(H). हमारे पास दो संख्या ज्ञात होनी चाहिए। हमारे पास क्या होता है, H' ज्ञात करनी है हमें, और h जो कि वस्तु का साइज हमें दे रखा है, लेकिन हमारे पास m नहीं है। तो हमें दो संख्या ज्ञात होनी चाहिए सूत्र में। तो m हम निकाल सकते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा, जो आपको ग्रीन कलर में लिख रहे हैं वो आप देखें अभी। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -v/u। तो m का सूत्र ये क्या होता है, -v/u होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये माइनस का माइनस रख दिया, तो ये v क्या रहा था, -60 आ रहा था, माइनस रख दिया, u की तरह -20। और माइनस माइनस को काट देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक माइनस बचेगा, एक माइनस यहाँ पे लिख दिया, इसका इसमें भाग देंगे तो 20 दिया 60। तो यहाँ पे आवर्धन कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आवर्धन क्या आ गया, -3। तो -3 यहाँ पे आवर्धन हमने क्या लिख दिया, -3 लिख दिया। और जो H' लिख दिया हमने। और जो h कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो अब इसको नीचे वाला जो ऊपर की साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो -3 × 4 हो जाएगा। तो H' कितनी हो जाएगी, -12 सेंटीमीटर। तो H' यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो H' कितनी आ गई, -12 सेंटीमीटर आ गई। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक है, यानी आवर्धन का नेगेटिव मान क्या दिखाता है, प्रतिबिंब वास्तविक है। जो आपको चित्र में दिख रहा था उल्टा दिख रहा था, और वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो क्योंकि वस्तु का साइज कितना रहा, 4 सेंटीमीटर, और इस प्रतिबिंब का साइज कितना रहा, -12 सेंटीमीटर। तो नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आपको दिख रहा था कार्तिक चंद्र परिपाटी में क्या दिख रहा था, जो नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज उसमें से लाइक से रिकमेंड जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।